सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। ऐसे अपने पंजे को आगे की तरफ तानिए और कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। ऐसे ही दोनों पैरों से आप कम से कम इसे आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे पंजे, हमारे एड़ी, हमारे घुटने, हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। और फिर सीधे, इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लें और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसे घुटनों को बिल्कुल सीधा करें और फिर ऐसे ढीला छोड़ दें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करते हैं। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसे ही आपने अपने घुटनों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे खींचना है। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करने के बाद ऐसे ढीला छोड़ देते हैं और फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने अंगूठे को जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से एक राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 टाइम्स घुमाएं और फिर इसके बाद विपरीत दिशा में। फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। फिर विपरीत दिशा पर। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिलाते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को एक साथ क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम्स घुमाइए और फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसके बाद ऐसे सीधे। इसके बाद हम करेंगे उत्कट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं। पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और ऐसे ही कम से कम 10 से 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे। ऐसे ही उत्कट आसना फर्स्ट को आप कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। ऐसे सीधे देखते हैं। यह बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लें। इसके बाद इस उत्कट आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटनों के बल आपने बैठना है। ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठ लेते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास भी रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। ऐसे अपने पंजों के बल भी बैठ सकते हैं या फिर प्रणाम मुद्रा ऐसे बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। और इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट घुटने पर ऐसे बैठना है और ऐसे सीधे देखते हैं दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर ऐसे सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइडों से इसे कम 8 से 10 बार कीजिए।
इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे सीधे और दूसरे पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से